आज हम आगे बढ़ेंगे 7वें अध्याय में, और 7वें अध्याय और 8वें अध्याय में कुछ बातों को देखना चाहेंगे। और वो जो हमने 6ठे अध्याय में 6 मोहरों को देखा था, एक एक मोहर खुलती गई और उसमें हम देखते गए किस प्रकार से विपत्तियां आती हैं। अब जब हम 7वीं मोहर पे आते हैं तो 7वीं मोहर 7वें अध्याय में नहीं है, अब फिर गैप है। तो आज थोड़ी देर के लिए हम 7वें अध्याय में देखेंगे और फिर उसके बाद 8वें अध्याय के पहले पद से लेकर 5 पद तक फिर वो 7वीं मोहर के बारे में वर्णन है। सो मैंने आपसे कहा कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो देखते हैं तो हमें इस बात को देखना है कि हमारा परमेश्वर सचमुच में उद्धार करता परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, यदि हम मनुष्य ज्ञान को प्राप्त कर ले, वचन में लिखा है यदि मनुष्य संसार की सारी वस्तु प्राप्त कर ले और अपनी प्राणों के हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। यदि हम ज्ञान बहुत प्राप्त कर लें लेकिन हमारा जीवन बचाया ना गया हो, हमने उद्धार का अनुभव को नहीं प्राप्त हुआ, हमें पापों की क्षमा का अनुभव नहीं है, तो उससे क्या लाभ है। और इसलिए जब इन दिनों में हम इन पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु तू अपने वचन की गहराई को मुझे बता, सिखा, और सचमुच में मेरा संबंध आपके साथ और घनिष्ठ हो सके, और तब ताकि सच में हम इस संसार से जाने के बाद भी परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहने पाए। आइए मेरे साथ निकालिए 7वां अध्याय और उसको कुछ कुछ करके हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो जब हम इस बात को देखते हैं तो 3 बातों को ध्यान में रखिए प्रकाश की पुस्तक, ताकि परमेश्वर द्वारा अन्य जाति और अविश्वासी जागृत किए जाए। पहला कारण, एक दिन हम भी अन्य जाति थे, अविश्वासी थे, प्रभु ने मुझे और आपको जागृत किया और मुझे और आपको सचेत किया ताकि हम उसको जान सकें और परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकें। सो अविश्वासी और अन्य जाति लोग जो हैं जागृत किए जा सके। दूसरा, ताकि वो इस्राएल राष्ट्र को झकझोर सके, हिला सके। और इस्राएल राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है जो आरंभ से हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा आज आगे बढ़ते हुए हम कुछ देखना चाहेंगे उसके बारे में भी जब हम आगे बढ़ेंगे। और तीसरा कारण ये है ताकि परमेश्वर अपने राज का निर्माण कर सके। जब परमेश्वर ने संसार को बनाया और मनुष्य को बनाया तो मनुष्य निष्पाप था, और उस समय अदन की वाटिका में परमेश्वर का राज स्थापित था। परमेश्वर प्रतिदिन शाम को संध्या के समय आता था, आदम हवा से बातचीत करता था, संगति करता था। लेकिन पाप आ गया और पाप के कारण फिर सब कुछ तहस नहस हो गया। और मैं बार बार उसको दोहराता हूं कि उत्पत्ति उसका पहला दूसरा अध्याय और प्रकाशवाक्य के आखिरी 2 अध्याय दोनों एक अध्याय है। जो यहाँ सृष्टि में हम देखते हैं, सृष्टि के समय देखते हैं, जो स्वर्ग के पूरी महिमा को देखते हैं, वही हम आखिरी 2 अध्यायों में प्रकाश वाक्यों में देखते हैं। और पति 3 अध्याय से लेकर के 19 अध्याय तक एक चहल पहल है जिसमें मनुष्य किस प्रकार से पाप से जूझ रहा है। परमेश्वर पाप का निवारण करता है, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं वही नया यरूशलेम, सब कुछ नया, नई सृष्टि, नया यरूशलेम, ये सब कुछ है। और प्रकाश वाक्य के बहुत खुलासे के साथ एक एक चीज को आगे बढ़ाता है। तो जब आज हम जैसे 7वें अध्याय में हम आना चाहेंगे, बढ़ना चाहते हैं, तो पहले पद से लेकर के दूसरे पद 2-3 पदों को हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके पश्चात मैंने 4 स्वर्गदूतों को पृथ्वी में के 4 कोनों पर खड़े देखा। आश्चर्य लगता है ना, पृथ्वी तो गोल है तो 4 कोने कहाँ हैं? अगर पृथ्वी गोल है तो 4 कोने कहाँ हैं? लेकिन ये 4 दिशाएं हैं जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर दिखाती हैं। और यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है? 4 खड़े देखा जो पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, और पृथ्वी, समुद्र अथवा किसी वृक्ष पर हवा ना चले। अब ये स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? इन स्वर्गदूतों ने कुछ समय के लिए उस क्लेश को, महाक्लेश को थामा हुआ है, जो हम पहले देख रहे थे, क्लेश महाक्लेश कुछ समय के लिए थामा हुआ है। और तब यहां में लिखा हुआ है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत जो जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूर्व से ऊपर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की को हानि पहुंचाने का अधिकार दिया गया था, ऊंची आवाज से पुकार कर कहा। अभी 5 और स्वर्गदूत जो बीच में आके खड़ा हुआ, पूरी दुनिया है, दुनिया का चित्रण है। दुनिया में अभी तक क्लेश, महाक्लेश का चल रहा, और एक एक रीति से हमने पिछले दिनों में देखा था कैसे समय बे समय में एक एक क्लेश बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अब कुछ समय में उसको थामा गया है। 3 पद में क्या कह रहा है? जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर ना लगा लें, तब तक पृथ्वी, समुद्र या वृक्षों को हानि ना पहुंचाना। अब एक कार्य बाकी है। वो कह रहा तब तक इस पृथ्वी पे कोई हानि ना होने पाए, अर्थात जो क्लेश चल रहा है कुछ समय के लिए
वो थाम दिया जाए, रोक दिया जाए। ये परमेश्वर की योजना है। क्यों है? तब आगे जाके वो कहता है, तब मैंने उन लोगों की संख्या सुनी जिन पर छाप दी गई थी, अर्थात 1,44,000। 1,44,000। अब ये 1,44,000 को जब हम नंबर को देखते हैं, बाइबल में परमेश्वर के वचन में बहुत अधिक गिनतियों का वर्णन है, नंबर का वर्णन है, और कुछ नंबर हर एक कुछ बातों को दर्शाते हैं, जिसको हम बार बार समय में देखते हैं। जब यहोवा विटनेस से आप बात करते हैं, आप कितने लोग, मुझे नहीं मालूम कितने लोग यहोवा विटनेस के बारे में जानते हैं। जो यहोवा विटनेस, उनकी शिक्षा ये है कि वो यहोवा को मानते हैं, उन्होंने, उनकी बाइबल फर्क है, सब कुछ है। एक चीज को ध्यान रखिएगा, एक और परमेश्वर का कार्य बढ़ रहा है, और दूसरी ओर जो शैतान, परमेश्वर का विरोधी शैतान है, वो समांतर रीति से कुछ ना कुछ ऐसी चीजों खड़ा करता चला जा रहा है जो उसके वचन का तिरस्कार करें या उसका सामना करें। ये शुरू से है। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि मैं और आप वचन को सही रीति से समझें और समझ करके सही रीति से विश्वास कर सके और किसी प्रकार के भ्रम में ना आए। कितनी झूठी शिक्षाएं हैं, जीसस ओनली, वो केवल यीशु मसीह मानते हैं, केवल यीशु मसीह सब कुछ है, लेकिन वो भूल जाते हैं। और मैं कई बार लोगों को बताता हूं, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 26-27 पद, जहां पर साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक दिन सब कुछ परमेश्वर पिता की अधीनता में हो जाएगा। और ये जीसस ओनली वालों के लिए सबसे अच्छा सटीक पद वो पाया जाता है। जो विटनेस, वो यह ही सब कुछ है, और वो प्रभु यीशु मसीह को एक सृष्टि के रूप में मांगते हैं, सृष्टि में पलटा है। और इन लोगों का ये मत है कि जो 1,44,000 संख्या है, वो संख्या उन लोगों की संख्या है। लेकिन शायद वो भूल जाते हैं किस समय का वर्णन है। वो संख्या उस समय वर्णन नहीं जब से यहोवा विटनेस शुरू हुआ, उस समय से नहीं है। ये जो वर्णन है, ये उस समय का वर्णन है जब क्लेश और महाक्लेश हो रहा है, परमेश्वर का आने का समय निकट हो रहा है। अब चारों तरफ हम देख रहे हैं, मैंने पिछली बार भी बताया था और हमने पढ़ा भी था मत्ती उसका 24 अध्याय को, जहां 24 अंतिम दिनों में तुम इन सारी घटनाओं को सुनोगे। और जो कुछ भी हम संसार में घटनाओं देख रहे हैं, वो हमें धीरे धीरे करके उस ओर ले जा रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की निकटता में चलते चले जा रहे हैं, उसकी निकटता में बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी ये यूक्रेन के जो चल रहा है, हम नहीं जानते क्या इसमें तीसरा विश्व शुरू होगा या नहीं होगा, लेकिन कई लोगों ने मिथाई या कहावत का कहना कई तरह का है। और आज पूरा विश्व डरा हुआ है, पूरा विश्व डरा हुआ है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हो जाए तो क्या होगा। तो लेकिन जो कुछ घटनाएं हम देख रहे हैं, वो बाइबल के अनुसार सारी चीज स्पष्ट है। पर मैं ये नहीं कह सकता कि अभी बहुत समय है या बहुत समय है, लेकिन मुझे नहीं, मैं उस बात का कोई गारंटी नहीं। आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, कुछ समय बाद भी हो सकता है, पर हमें तैयार रहना है। लेकिन 144 ये संख्या कहां से आ गई? और जो हमने आज पढ़ा था उत्पत्ति उसका 49 अध्याय, याकूब के 12 पुत्र थे, और उन 12 पुत्र से वो 12 गोत्र चले हैं। और जब आप 5वें पद से पढ़ेंगे तो 5वें पद से पढ़ते हुए यहूदा के गोत्र से 12,000, रूबेन के गोत्र से 12,000, गाद के गोत्र से 12,000। ये सब 12 उन गोत्रों के नाम हैं जिनसे गोत्र आरंभ हुए। प्रकाश वाक्य उसका 7 अध्याय 5 पद से। लेकिन एक चीज यहां पर एक दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है कि यहां पर एक गोत्र का नाम नहीं है, और वो गोत्र दान का गोत्र है। कारण क्या था? अगर आप मेरे साथ निकालें उत्पत्ति उसका 32 अध्याय 22 पद से लेकर के 28 पद तक, जल्दी से पढ़ दें। उसने कहा, अब से तेरा नाम याकूब नहीं इज़राइल होगा। और ये इज़राइल जो शब्द आया है वो याकूब से, जो परिवर्तित नाम है, उससे आया। अब इज़राइल के 12 गोत्र हुए, ठीक है। लेकिन क्यों दान का नाम हट गया? व्यवस्था विवरण 29 अध्याय 18 से 21 पद तक अगर पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने एक स्पष्ट आज्ञा दी थी, और ये आज्ञा थी मूर्ति पूजा सावधान रहना। और वहां परमेश्वर ने स्पष्ट कहा था, जो कोई भी मूर्ति पूजा करेगा मैं उसके नाम को सदा काल के लिए मिटा दूंगा। और दान के बारे में कहा गया है, दान को सबसे अधिक मूर्ति पूजा में आया, और इसलिए उसका नाम मिट गया। पर उसके नाम की जगह एक और नाम जोड़ दिया गया जो मनश्शे है। मनश्शे यूसुफ के 2 बेटे थे, एप्रैम और मनश्शे। मनश्शे पहला था और उसको वो अधिकार दिया गया। अब वो 12 गोत्र में मनश्शे गोत्र जुड़ गया। परमेश्वर इन सब कुछ के द्वारा क्या कहना चाह रहा है? कई बार जब हम पढ़ते हैं तो समझ में हमारे मुश्किल होता है, लेकिन क्या कहना चाह रहा है?
अब जो 1,44,000 जो लोग हैं, ये उस समय की वर्णन है जिस समय कलीसिया स्वर्ग में उठा ली जाएगी। ध्यान दीजिएगा, कलीसिया स्वर्ग में उठा ली जाएगी और उसके बाद जो लोग बचे रह गए उनको सतावनी और महासतावनी का सामना करना पड़ेगा। और उस सतावनी के समय में भी बहुत सारे यहूदी, जो इस्राएल शब्द है वो यहूदी के लिए आया है, बहुत सारे यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। और जो उस पर विश्वास करेंगे, वो इस्राएली कह दीजिए, यहूदी कह दीजिए, वो उनकी संख्या 1,44,000 मानी जाएगी। अभी की बात नहीं है। तो जॉब विटनेस से कोई मतलब नहीं है किसी और से। अपोस्टलिक चर्च के वो भी इस बात को कहते हैं जो हमारे उसमें है। सो हमें सावधान रहना है। अगर कोई भी 1,44,000 की बात करता आपसे, तब बिल्कुल स्पष्ट जाने कि अभी की बात नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को उठा लेंगे। सरलता से मैं समझाना चाह रहा हूं, कलीसिया को उठा लेंगे। उसके बाद सतावनी और महासतावनी का समय शुरू हो जाएगा। लोग सताए जाएंगे, लेकिन उस सतावनी के समय में भी बहुत सारे लोग विश्वास करेंगे और जो उसके राज में प्रवेश करेंगे। अभी आगे हम देखेंगे। और उसी काल में, उसी पीरियड में परमेश्वर इस्राएल को छोड़ेगा नहीं, यहूदियों को छोड़ेगा नहीं। एक संस्था है जिस संस्था का नाम है बैक टू जेरूशलम, और वो ये कार्य कर रही है कि लोगों को तैयार करके वापस यरूशलेम भेज रही है ताकि यरूशलेम में सुसमाचार प्रचार का कार्य किया जा सके। क्योंकि इन लोगों ने यीशु मसीह का तिरस्कार किया है। ये लोग थे यहूदी, जो थे यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय को या उसको करके स्वीकार नहीं करा, राजा करके स्वीकार नहीं करा। उनकी दृष्टि में यह है कि अगर मसीहा आएगा तो मसीहा ये चरनी में जन्म नहीं लेगा। मसीहा ऐसा साधारण व्यक्ति बनकर नहीं आएगा, वो एक शासक बनकर आएगा, एक राजा बनकर आएगा। और ये उनके भ्रम में पाया जाता है, और इसीलिए उन्होंने अभी तक मसीह को तिरस्कार किया है। बहुत सारे इतिहास की घटनाएं हैं जिसको हम देखते चले आ रहे हैं। तो ये जो 12 गोत्र हैं जो ये हम देख रहे हैं, मैंने आपको बताया मनुष्य नाम ऐड किया गया, इसमें मनुष्य है लिखा हुआ। आशूर के 12,000 और पर नप्ताली के गोत्र से 12,000 और मनुष्य के गोत्र से 12,000। तो यह मनुष्य कहां से आ गया? दान हटा दिया गया, क्योंकि दान मूर्ति पूजा में चला गया। और परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 29 अध्याय में स्पष्ट कहा था कि जो ऐसा करेगा उस गोत्र का नाम मैं पूरी रीति से मिटा डालूंगा। और परमेश्वर ने उनका नाम मिटा दिया और मनुष्य को, जो यूसुफ का पैलट था, उसको लाके गोत्र में शामिल कर दिया। तो ये है। लेकिन तब आगे चल करके 9वें पद से तो 2 दर्शन देख रहा है। 6ठे अध्याय में 2 दर्शन। पहला दर्शन जो है पहले पद में कहता है, इसके पश्चात मैंने 4 स्वर्गदूतों को पृथ्वी के चारों ओर खड़े देखा। पहला दर्शन किसके पश्चात? 6ठे अध्याय के आखिरी में पद में, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ गया है और कौन है जो उनका सामना कर सकता है। वो जो सतावनी का समय, भयंकर समय आ चुका है, क्लेश का समय आ चुका है। उसके बाद ये देख रहा है कि क्या होगा। अब ये तब दूसरा दर्शन देखता 9वें पद में, इसके पश्चात मैंने दृष्टि की। ये दूसरा दर्शन है। और देखो, प्रत्येक जाति, समस्त कुल के लोग और भाषा में से लोग कि एक विशाल भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने तथा हाथों में खजूर की डाली लिए सिंहासन और मेमने के सामने खड़ी थी। एक विशाल भीड़ है, अनगिनत, जिस भीड़ को कोई नहीं गिन सकता। लेकिन क्या है? प्रत्येक जाति, प्रत्येक कुल, प्रत्येक भाषा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय क्या कहा? जाते समय कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और जाके जाति जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और देखो, जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये आदेश प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया, और जिस आदेश की पूर्ति परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा पूर्ति की है। और इससे सुसमाचार को जब पूरे विश्व में फैलाया गया, 24 अध्याय में, मत्ती 24 अध्याय में हम पाते हैं लिखा है, जब तक पूरे संसार में यीशु के सुसमाचार का प्रचार ना किया जाएगा तब तक उसका आना ना होगा। अंतिम चिन्ह है। और आप जानते हैं कि आज भी चाहे कुछ भी हो, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को कोई नहीं रुक सकता। मैं बार बार
प्रेरित काम उसके 5वें अध्याय 37 और 38 पद को आपके सामने लाता हूं। कुछ लोग खड़े हो गए, अपने आप को एक लेंगे, तब गमलीएल ने कहा कि तुम इन लोगों के मामले में हाथ मत डालना। यदि ये योजना, कौन सी योजना? परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार की योजना, परमेश्वर के राज की स्थापना की योजना, परमेश्वर की, यदि ये योजना मनुष्य की ओर से है तो समाप्त हो जाएगी। यदि परमेश्वर की ओर से तो तुम उससे लड़ने वाले होगे। और मेरे प्रियो, संसार की परिस्थिति चाहे जैसी क्यों ना, मुझे और आपको निराश नहीं होना है, मुझे और आपको हताश नहीं होना है, मुझे और आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर सार्वभौमिक परमेश्वर, सर्वाधिकारी परमेश्वर, सर्वसामर्थी परमेश्वर, उसने कहा जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये आदेश, ये जिम्मेदारी, ये कार्य उसने मुझे और आपको दिया, हर एक विश्वासी को दिया जिसने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया है, उसको अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है कि आप कहीं भी, किसी भी क्षेत्र पे, कहीं भी हैं, आप उसके सुसमाचार का प्रचार कर सकें। और ये उस समय प्रचार किया जा रहा है, आज भी किया जाएगा। इवन महासतावनी के समय में परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो उसके सुसमाचार का प्रचार करेंगे। और उस समय भी लोग सुसमाचार पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके राज के भागी होंगे। उस समय भी, यद्यपि न्याय का समय निकट आने वाला है, फिर भी उस समय परमेश्वर बहुत सारे लोगों को बचा लेगा। और न केवल परमेश्वर उन लोगों को, लेकिन बहुत सारे यहूदियों को, बहुत सारे इसराइलियों को। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, अगर आप पढ़ने वाले लोग हैं और पढ़ते हैं समाचार, न्यूज़ को, दूसरी आर्टिकल्स को, बहुत सारी चीज़ों को, तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से यहूदियों के बीच में प्रभु के सुसमाचार का प्रचार कैसे बढ़ता चला जा रहा है और बहुत सारे लोग विश्वास में ला रहे हैं। हम तो एक छोटे से दायरे में रहते हैं, लेकिन हम पूरे विश्व को देखते हैं तो विश्व में परमेश्वर अपने कार्य कर रहा है। तो कह रहा है प्रत्येक जाति, प्रत्येक कुल, प्रत्येक भाषा। कितनी भाषा है? अनगिनत। पूरे संसार में भाषा है। कितनी जाति हैं? अनगिनत जाति हैं। कितने कुल हैं? अनगिनत हैं। कह रहा है कि मैंने क्या करा, लोगों की एक विशाल भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। क्या कर रहे हैं वो? श्वेत वस्त्र पहने, इनको श्वेत वस्त्र दिए गए हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर उनको अपनी धार्मिकता की चादर से वो वस्त्र पहनाए। यशायाह उसके 61वें अध्याय में हम पाते हैं। तो परमेश्वर ने, और ये वो हैं, ना केवल ये, लेकिन श्वेत वस्त्र पहने और हाथों में खजूर लिए। खजूर जो परमेश्वर की प्रशंसा करने का प्रतीक है, परमेश्वर की बड़ाई करने का प्रतीक है। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो लोग खजूरों की डाली लेकर के उसका स्वागत कर रहे थे और कहते होशन्ना, होशन्ना। तो खजूर जो है परमेश्वर की प्रशंसा करने का एक आनंद का प्रतीक है। ये लोग वहां सिंहासन के सामने, कौन से सामने, लेकिन खजूर की डाली लिए सिंहासन और मेमने के सामने खड़ी थी। सिंहासन पर परमेश्वर पिता है, एक सिंहासन पर परमेश्वर पुत्र है। वो मेमना है जिसके बारे में पिछली बार देखा था, जो वध किया वो मेमना है, जिसने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया है। यदि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान ना करता तो मेरे और आपके पास कोई भी आशा ना होती थी। पुराने समय में जब लोग अपने पापों को लेकर के पश्चाताप के लिए आया करते थे, महायाजक के पास वो व्यक्ति अपने मेमने के ऊपर हाथ लगता था और इस बात का प्रतीक था कि इस मेमने ने मेरे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, और तब महायाजक उसका बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाता था। आज उस वध के मेमने में प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर लिया है। लेकिन वो वध क्या, वो मेमना जो अब एक दूसरे वैभव में है, महिमा में है। और तब क्या है 10वें पद में, और लोग ऊंची आवाज से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर और मेमने से ही उद्धार है, किसी और से उद्धार नहीं है। वो जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सार्वभौमिक परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर, अनंत काल का राजा, जिसने मनुष्य की न केवल सृष्टि की, लेकिन जब मनुष्य की सृष्टि नाश हो गई थी, पाप में गिर गई थी, उसने उसको बचाने के लिए तुरंत उपाय किया। न केवल अदन की वाटिका में उपाय किया, उसके जो नंगापन था उसको ढकने के लिए उसने चमड़े के अंगरखे बनाए। ये इस बात का प्रतीक था कि एक दिन उस मेमने के वस्त्र के द्वारा मनुष्य के पाप ढांपे जाएंगे। वो सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर और मेमने का से उद्धार है, उसी से उद्धार है, उसी से छुटकारा है। उद्धार मैं बार बार बोलता हूं,
उद्धार क्या है? हमारा जो संबंध पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो चुका था, वो पुनः संबंध को स्थापित करना। इस मेम ने वो मध्यस्थ बन गया और पिता के साथ मेरा और आपका संबंध पुनः उसने स्थापित कर दिया। मेरे प्रियो, हमें उस उद्धार को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, टालना नहीं है, गंभीर होना है। हमारे धर्म के कर्म हमें उद्धार नहीं दिलाते, हमारी रीति विधियां पूरा करना हमें उद्धार नहीं दिलाती। उद्धार के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह है। मैं अक्सर डॉक्टर बिली ग्राहम का एक उदाहरण सबके सामने लाता हूं, पर शायद आपने पहले भी सुना होगा। एक कन्वेंशन में बोल रहे थे, वो प्रचार कर रहे थे, और जब वो प्रचार कर रहे थे तो एक बहन रोज आती थी और सामने बैठ करके वचन को सुनती थी और चली जाती थी। और उसके मन में इतना ज्यादा हुआ, उत्सुकता उत्पन्न हुई। उसने कहा ठीक है, मैं प्रभु के सेवक को अपने घर बुलाऊंगी और उनको मैं चाय पिलाऊंगी। तो उन्होंने कहा डॉक्टर बिली ग्राहम से कि आज शाम को आप मेरे यहाँ के एक कप हमारे साथ चाय पीजिए। डॉक्टर बिली ग्राहम इस महिला को रोज वॉच करते थे कि आती है, बैठती है, सुनती है और वैसी चली जाती है। जब शाम को डॉक्टर बिली ग्राहम उनके घर पहुंचे, इस बहन ने चाय बनाई, उनके सामने ऑफर करा। वो सामने टेबल पे चाय रखी हुई थी, कुर्सी बैठ गए, टेबल पे चाय सब रखी हुई थी। और जब उसने सर्व किया तो डॉक्टर ग्राहम बात करने लगे, और बात करते करते बातों में मस्त हो गए। ये बहन कहने लगी, डॉक्टर साहब चाय पीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत अच्छी चाय है। फिर बातचीत में करने लगे। थोड़ी देर बाद फिर इस बहन ने कहा कि डॉक्टर साहब चाय पीजिए। फिर उन्होंने कहा हाँ चाय बहुत अच्छी है। फिर बातचीत में लग गए। फिर इस बहन ने कहा कि डॉक्टर साहब चाय पीजिए। डॉक्टर साहब हाँ चाय बहुत अच्छी बनी है, आपने चीनी डाली है, अच्छा दूध डाला है, अच्छे, बहुत अच्छी चाय। फिर बातचीत में लगे। ये बहन जो है झुंझला गई कि मैं इतनी देर से इनसे कह रही हूं कि चाय पीजिए, चाय पीजिए, इन्होंने अभी तक एक सिप भी नहीं लिया, जरा सा पिया तक नहीं, और कह रहे हैं बहुत अच्छी है। तो एकदम से बोलने लगी, डॉक्टर साहब आपने तो चाय एक बार पी भी नहीं, तो कैसे आपको मालूम कि बहुत अच्छी है? बिना टेस्ट करे आप कह रहे हैं बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर बिली ग्राहम ने हाथ जोड़ा, कहा बहन यही तो आप रोज कर रही हैं। आती हैं शाम को, मीटिंग में आती हैं, बैठती हैं, सुनती हैं, कहते हैं बहुत अच्छा वचन था, लेकिन क्या उस वचन को आपने अपने जीवन में उतारा है? क्या उस वचन को आपने अपने जीवन में चखा है? क्या उस वचन को आपने जीवन में अपनाया है? बहन लजा गई। और मेरे प्रियो, कितनी बार शायद हम बहुत सारे संदेशों को सुनते हैं, यहां पर आते होंगे, यूट्यूब में सुनते होंगे, कई बड़ी मीटिंग में जाते होंगे, बड़ी बड़ी मीटिंग में हम अटेंड किया, ये करा वो करा, सुना बहुत, लेकिन कौन से दिन था जब उस वचन को आपने अपने जीवन में ले लिया, जिसने आपको उद्धार में प्रवेश करा दिया? वो उद्धार जो अनंत काल का उद्धार है, जिस उद्धार में पापों की क्षमा है, जिस उद्धार में परमेश्वर के संतान होने का अधिकार है, जिस उद्धार में एक नया जीवन, शांति से परिपूर्ण जीवन है। क्या अनुभव आपका? क्या हम भी तो उस बहन के समान नहीं है? आते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छा है, और कह के चले जाते हैं। मेरे प्रिय, यहाँ पर वो कहता है सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर और मेमने से ही उद्धार है। हम उसको तिरस्कार करके कभी बच नहीं सकते। और यही पृथ्वी पे, मुझे नहीं मालूम कल आपको मौका मिले या नहीं मिले। इसीलिए पौलुस कहता है देखो आज ही उद्धार का दिन है, आज ही उद्धार का दिन है, अभी उद्धार का दिन। इस उद्धार से वंचित रहकर बचकर कौन जा सकता है? और इसलिए हमें उस उद्धार को गंभीरता से लेना है। तो ये किस रीति से, एक बहुत बड़ी भीड़ है जो परमेश्वर की महिमा कर रही है, परमेश्वर का आनंद मना रही है, जय जयकार कर रही है, लेकिन ये वो हैं जिन्होंने उस वचन को सुनकर के उसको प्रत्युत्तर दिया, रिस्पॉन्स किया है, जिन्होंने उस वचन को सुना है, ग्रहण किया है, विश्वास किया है, अपनाया है, अपने जीवन में उतारा है, और उनके व्यक्तिगत जीवन में उस उद्धार का अनुभव हुआ है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने बारे में सोचना है। तब आगे चल करके सिंहासन के प्राचीनों के और चारों प्राणियों के चारों समस्त स्वर्गदूत खड़े हुए थे। उन्होंने सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरकर और ये कहकर परमेश्वर की वंदना की। अब क्या हो रहा है? परमेश्वर की वंदना के। कौन है ये? एक बहुत बड़ी भीड़ है, उसमें स्वर्गदूत भी शामिल है। ये वो भीड़ है जिसने उद्धार का अनुभव किया है। कितना सुंदर अवसर होगा, कितना अच्छा वो दिन होगा। अब ध्यान दीजिए, ये क्लेश इस समय रुका हुआ है, और इस क्लेश के समय में, उस रुके हुए समय में, अंतकाल के समय में, लोग उसके वचन को सुनकर विश्वास कर रहे हैं, और इधर लोग सुसमाचार प्रचार हो रहा है, लोग विश्वास कर रहे हैं। उधर स्वर्ग में दर्शन देख रहा है यूहन्ना, और इस बड़ी भीड़ को देख रहा है। और वो क्या कह रहा है? उन्होंने सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरकर और ये कहकर परमेश्वर की वंदना की। क्या वंदना कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? इनके मन में क्या कुछ है? किस प्रकार से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? मेरे प्रियो, कह रहे हैं हमारे परमेश्वर की स्तुति
महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ, शक्ति युगानुग हो, आमीन। ऐसा परमेश्वर, कितना अद्भुत वो समय होगा जब मैं और आप साथ मिलकर के उस परमेश्वर की इस प्रकार से वंदना करने पाएंगे। क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या आपने अपने आप को तैयार किया है? यदि आज आपकी आंख बंद हो जाए तो आप इस प्रकार से उसकी वंदना में शामिल हो सकेंगे? या हम संसार में इस रीति से हमने अपने घेर रखा है? ठीक है, कुछ चीज़ों को हमने कुछ रीति विधियों पूरा कर लिया, संडे चर्च चले गए, कुछ देना था दे लिया, कुछ और कर लिया, लेकिन क्या उस उद्धार का अनुभव हमारे जीवन में है? और दिन पर दिन वो उद्धार बढ़ता चला जा रहा है। वो उद्धार के हर्ष से हम हर्षित होते चले जा रहे हैं, क्योंकि स्तुति, महिमा, ज्ञान, बहुत सब कुछ है। आप इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। धन्यवाद उन सारे कार्यों के लिए। आदम 13 पद, इसके पास प्राचीनों में से एक ने मुझसे पूछा, ये जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं कौन है और कहां से आए हैं? ये जो श्वेत वस्त्र है, बहुत बड़ी भीड़, ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं? कितना सुंदर उत्तर है। मैंने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। मैं बार बार इस बात चीज को आपके साथ दोहरा रहा हूं। कलीसिया उठाई ले जा चुकी है। क्लेश और महाक्लेश का पीरियड चल रहा है, और उस क्लेश और महाक्लेश में भी लोग विश्वास कर रहे हैं, बचाए जा रहे हैं। बहुत सारे यहूदी उसमें बचाए जाएंगे, बहुत सारे लोग, भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न कौम के लोग। ये वो लोग हैं जो उस महाक्लेश से निकल कर आए हैं, जिन्होंने कठिनाइयों का सामना करा है, जिन्होंने सतावनी का सामना करा है, जिन्होंने विरोध का सामना करा है, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों का सामना करा है। और ना केवल इतना, लेकिन कहता है इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। ये वे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। कौन है जिसने अपने वस्त्रों को धोकर श्वेत किया है? क्या मैं अपने आप उसको कर सकता था? नहीं। क्या मेरे कर्म कर सकते थे? नहीं। क्या मेरी शिक्षाएं कर सकती थी? नहीं। क्या मेरी रीति विधियां कर सकती थी? नहीं। केवल प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह द्वारा, उस मेमने के द्वारा, उस लहू के द्वारा जो क्रूस पर बहा गया है, उस लहू की धारा के द्वारा मेरे और आपके वस्त्र जो पाप के कारण दागी हो चुके थे, उन वस्त्रों को उसने श्वेत किया है। कितना अधिक धन्यवाद की बात है, कितनी दी बात है। कह रहा इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। तब आगे चल के क्या कहता हूं, इस कारण ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने है और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। अब कितनी चीजें जो इसका वो कर रहे हैं। पहली बात, ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं 24 घंटे, हमेशा हमेशा के लिए। दूसरी बात, दिन रात उसकी सेवा करते हैं। कितना अद्भुत समय होगा। सेवा, कौन सी सेवा उस समय हमारे मेरे और आपकी होगी? वहां पौनाई की सेवा नहीं होगी, वहां कोई और झाड़ झूड़ की सेवा नहीं होगी, लेकिन रात दिन परमेश्वर के आराधना, परमेश्वर की उपासना, वो सेवा होगी। तीसरी बात कह रहा है, ये जो सिंहासन पर बैठा है वो उसकी से अपनी छाया करेगा। जो सिंहासन पर, कौन बैठा है सिंहासन पे? वो मेरे और आपके ऊपर अपनी छाया करेगा। क्यों करेगा छाया? क्या उस छाया से क्या लाभ होगा मुझे? क्या वो इस छाया की बात कर रहा है जो धूप हट गई तो छाया आ गई, इसकी बात कर रहा? नहीं। लेकिन आगे देखिए क्या कहता है, वे फिर कभी भूखे और प्यासे ना होंगे। कितना सुंदर वो स्थान होगा। फिर कभी वे भूखे और प्यासे ना होंगे, उन पर ना धूप और ना ही तपन होगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के मध्य है उनका चरवाह होगा। प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का मेरा और आपका चरवाह होगा। कितनी सुंदर बात है। चरवाह क्या करेगा? आगे चल के बताता है चरवाह क्या करेगा। चरवाह होगा जो जीवन जल के स्रोतों के पास वो उनकी अगुवाई करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। जो इस पृथ्वी पे रहते हुए उस क्लेश के समय में, पीड़ा के समय में, सतावने के समय में, त्याग के समय में, कठिनाई के समय में, निंदा के समय जो मेरे और आपको आंसू बहाने पाए। मेरे प्रियो, ना केवल वो,
लेकिन उसमें वो भी शामिल होंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, कितने हैं जिनको परिवार से निकाल दिया जाता है, जिनको तिरस्कार कर दिया जाता है, उनको उनके घर से बाहर कर दिया जाता है, यहां तक कि जो धन संपत्ति होती है उससे भी बाहर कर दिया जाता है। अब तुम्हारा हमसे कोई मतलब नहीं। अभी पिछले दिनों में मैं किसी भाई से बात कर रहा था, वो यही कहने लगे कि मेरे घर के लोगों ने मुझे बिल्कुल अलग कर दिया, कोई धन, कोई संपत्ति नहीं, कोई कुछ नहीं। हम एक भाई को जानते हैं, आज प्रभु ने उनको अच्छी सेवा दी है, सेवा कर रहे हैं। उनके माता पिताजी कोर्ट ले गए, उनको दस्तखत करा लिए सारे पेपर में, आज से तुम्हारा कोई अधिकार, उन्होंने आराम से लिख दिया। मुझे नहीं मालूम आपने डॉक्टर आनंद चौधरी का नाम सुना है ना सुना। पहले जो मसीह वंदना एक प्रोग्राम आता था, वंदना करते हैं हम, सुबह सुबह आप रेडियो चलाते, हर छोटी छोटी दुकानों में वो ये वंदना करते हैं गाना गीत बजता था। कुछ साल पहले भाई चौधरी की डेथ हो गई, मसीह वंदना प्रोग्राम से फेमस था। तो जब इन्होंने विश्वास किया था, इनकी माताजी और इनकी बहन एक ही दिन 1954 में कुंभ के मेले में दब के, हरिद्वार में दब के मर गए थे। पर मरने से पहले उनकी मां के मुंह से एक बात निकली थी, बेटा जो तूने विश्वास किया उसे थामे रहना। जो वापस आए, दुखी थे, परेशान थे, घर के सब लोगों ने उनको निकाल दिया, कोई रिश्तेदार उनका साथ दे निकले। कितने दिन तक उन्होंने स्टेशन पे न्यूज़पेपर बिछा करके अपनी रातों को काटा, पर वहीं स्टेशन पे कोई प्रभु का सेवक उनको मिल गया और वो उसके बाद उनको अपने घर ले गया। और धीरे धीरे करके प्रभु ने उस भाई को तैयार करा और उनके द्वारा कितने लोग प्रभु में आए। ये मसीह वंदना प्रोग्राम कितने साल तक चला और प्रतिदिन वो वचन को सुबह दिया करते थे, संदेश दिया करते थे। मेरे प्रियो, ऐसे कितने लोग हैं जिनके बारे में हम याद कर सकते हैं। विदेशों की कहानी तो हम बहुत सुनते हैं, हमारे देश में भी ऐसे, हमारे देश में भी ऐसे। लेकिन मेरे प्रियो, कितना अद्भुत है, वो कह रहा है उनके आंखों के सब आंसू को पोंछ डालेगा। कितना आनंद की बात होगी। अब इस पीरियड में, अंतकाल के पीरियड में कुछ क्षण का गैप है, अभी हम देखेंगे आगे चल करके। 8वें अध्याय में हम जल्दी से पहले पद से लेकर 5 पद तक संक्षिप्त में मैं इन बातों को आपके सामने रख रहा हूं। तब 7वीं मोहर खोली जाएगी। अब 7वीं मोहर, 6 मोहर खोली गई, फिर एक गैप है, अंतराल है, अंतराल में कुछ घटना घट रही है, सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, कई यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, उसके राज में शामिल हो रहे हैं। अब उसके बाद 8वें अध्याय के पहले पद से, जब उसने 7वीं मोहर खोली, जब स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया, आधे घंटे तक। अब बाइबल के विद्वानों का ये मानना है, तो ये 30 मिनट जो है 30 दिन से जुड़ा हुआ है। अगर आप मूसा के बारे में देखें, हारून के बारे में देखें, हारून के बारे में देखें, तो जब हारून की मृत्यु हुई तो 30 दिन तक उन्होंने शोक मनाया। मूसा की मृत्यु हुई तब उन्होंने 30 दिन तक उन्होंने भी शोक मनाया। तो 30 दिन जो है चित्रण, वो एक शोक का समय दिखाई देता है। और ऐसे में क्या लिखा हुआ है, सन्नाटा छाया रहा, सन्नाटा छाया रहा, स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छाया रहा। तब उसके बाद, तब मैंने 7 स्वर्गदूत देखे जो परमेश्वर के समक्ष खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। अब ये 7वीं मोहर जब खोली जाती है, हमने देखा था किस प्रकार से मोहर खोली जा रही है, किस प्रकार से पुस्तक खोली जा रही है और हर पुस्तक में क्या क्या वर्णन है। अब ये 7वीं जब मोहर खोली गई और तब 7वीं पुस्तक खोली जाती है, उसमें 7 तुरहियों का वर्णन है। अब आगे चल के जब हम आगे बढ़ेंगे तो 7 तुरहियों को देखेंगे, फिर उसके बाद 7 कटोरों को देखेंगे जो इसको पूरा 19 अध्याय तक वर्णन करता है। तब क्या कहता वो, फिर एक और स्वर्गदूत स्वर्ण धूप दाम लिए वेदी के समीप आ खड़ा हुआ, वेदी के समीप आ खड़ा हुआ। मेरे प्रियो, ये बहुत ही सुंदर चित्रण क्या है, जो खड़ा हुआ है उसे बहुत धूप दिया गया कि वो उसे सिंहासन के समक्ष स्थित स्वर्ण वेदी पर पवित्र लोगों की प्रार्थना के साथ चढ़ाए, पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ। मेरे प्रियो, एक बात को ध्यान रखिए,
हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं ठहराता, वो उत्तर देता है। हाँ, हम अपनी समझ से उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर अपने तरीके से और अपनी समझ से उत्तर देता है, पर परमेश्वर अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जब तक वो प्रार्थनाएं केवल स्वार्थ के साथ ना हो। कह रहा क्या कह रहा है? धूप दिया गया, सिंहासन के समक्ष स्वर्ण पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ चढ़ाए, और धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ स्वर्गदूत के हाथ से ऊपर परमेश्वर के समक्ष पहुंचाए। ये प्रार्थना उसके हाथ में पहुंचाई गई। ये प्रार्थना कटोरा परमेश्वर के सम्मुख। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब हम प्रार्थनाओं में जाते हैं परमेश्वर के पास, तो स्वर्गदूत हमारी प्रार्थनाओं को अपने कटोरे में लेकर के परमेश्वर पिता के पास पहुंचाता है, परमेश्वर पास पहुंचाता। देर लग सकती है प्रार्थना के उत्तर में, उसके कारण मुझे और आपको निराश नहीं होना चाहिए, विलंब नहीं करना, निराश नहीं होना चाहिए। विलंब हो सकता है, पर हमें और अधिक विश्वास करना चाहिए। वो क्या कह रहा है? और धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ स्वर्गदूत के हाथ से ऊपर परमेश्वर के समक्ष पहुंचाए। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लिया और वेदी की आग से भरकर उसे पृथ्वी पर फेंक दिया, और बादल का गर्जन, भीषण नाद, बिजली की चमक तथा भूकंप हुआ। अब वो अंतराल जो शांत पीरियड है वो समाप्त हो गया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रार्थना है जब बहुत सारे लोगों को मसीह के लिए बद्ध किया जाएगा, उनको यातना दी जाएंगी, बंदी गृह में डाला जाएगा, उनको भूखा रहना पड़ेगा, शेरों की मांदों के सामने डाला जाएगा। जो कुछ भी आने वाले दिन में होगा, पिछले दानियेल की पुस्तक में और हम यहेजकेल की पुस्तक में उन घटनाओं को, कई सारी घटनाओं घटते हुए देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, मत्ती उसका 24 अध्याय, मरकुस उसका 13 अध्याय में, कि उसके आने से पहले ऐसा हुआ। तो लिखा है, लेकिन उस समय अंत नहीं होगा। ये चिन्ह है जो दिया गया। सो मेरे प्रियो, यहां हम इस बात को देखते हैं किस रीति से। लेकिन एक बात है, इस पृथ्वी पर तो क्लेश होगा। हो सकता 10 साल, हो सकता 20 साल, हो सकता 30 साल, हो सकता 50 साल, लेकिन इसके फलस्वरूप मुझे और अब कई वर्ष, अनंत वर्ष तक हमें उस सुख और चैन को मिलेगा जो परमेश्वर की उपस्थिति में होगा। चुनाव मेरे और आपके ऊपर है। हम उस थोड़े समय को चुन लें जो सुख का समय है और अनंत काल की आग में जाएं, या उसको चुन लें जो थोड़े समय का क्लेश है, अनंत काल का सुख है। प्रकाश वाक्य इन सारी भेद की बातों को वर्णन करता है। पर मेरे प्रियो, इस क्रम को देखिए, परमेश्वर छोड़ नहीं रहा है। कठिनाई है, क्लेश है, लेकिन परमेश्वर साथ साथ रह रहा है। इसीलिए उसने कहा, जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे संग बना रहूंगा, तुम्हारे साथ। मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। मेरा और आपका प्रत्युत्तर क्या होना है? मेरा और आपका प्रत्युत्तर क्या होना है? वो विश्वास जो एक सच्चा विश्वास होना चाहिए, केवल कुछ बात को देखकर नहीं। कई बार मैं बोलता हूं कि कलीसिया में लोग या तो इसलिए आते हैं, अरे ये समाज बहुत अच्छा है, सब बराबर है, ये है, या कुछ अपेक्षाएं हमारी रहती हैं, अरे वहां जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हो जाएगा। आजकल बहुत सारी जगह में बहुत कुछ है, इसीलिए हम यहाँ पर ना तो तेल बेचते हैं, ना पानी बेचते हैं, ना हम रुमाल छू के देखते हैं। हम चाहते हैं लोग परमेश्वर को जाने। बाइबल में सारी चीज नहीं है। प्रार्थना जरूर करेंगे, बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, उसको ड्रामा नहीं बनाएंगे, तमाशा नहीं बनाएंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तीसरे वो प्रकार के लोग हैं जिन्होंने सच्चाई के साथ यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, और वो ये कहना चाहते हैं पौलुस के सामने मिलकर के, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या काल, भूकंप, बीमारी, क्लेश, निंदा, अपमान, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? अगर ये विश्वास मेरा और आपका है मेरे प्रियो, तो सचमुच में हमने उस चीज को पाया है जिसको परमेश्वर देने के लिए संसार में आया है। केवल रोटी कपड़ा मकान देने के लिए, नया रोटी कपड़ा मकान देता है, देगा, ऐसी बात नहीं है, वो मनुष्य की आवश्यकता है। लेकिन अगर मनुष्य संसार की सारी वस्तु प्राप्त कर ले, महल हो, नौकर चाकर हो, धन संपत्ति हो, सब कुछ हो,
परंतु अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ। चुनाव आपका है, आप किस चुनाव के साथ आज इस भवन को छोड़ना चाहेंगे। प्रभु अनुग्रह करें। केवल हम ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहते, लेकिन हम देखना चाहते हैं हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। सार्वभौमिक परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्व अधिकारी परमेश्वर है, सर्व सामर्थी परमेश्वर है। वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है, परंतु लिखा है परमेश्वर के वचन में वो दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराता। आइए हम प्रार्थना करेंगे।